गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उदय, गठन और कार्यकारण, ओरिजिन, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग के बारे में समझने का प्रयास किया था। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत जो है जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए और जो टोटल जो मेंबर थे वो कितने थे 389। आज जो है आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि संविधान निर्माण जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हमारा, उसके निर्माण की क्या कहानी थी, उसकी क्या प्रक्रिया थी, उसको समझने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा जो है उसमें पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारामैया, श्रीमती दुर्गाबाई, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि का महत्वपूर्ण जो है वो योगदान रहा। और संविधान सभा में नेहरू और पटेल जो थे वो शक्ति के केंद्र बिंदु थे। किसी भी प्रश्न पर उनसे परस्पर मतभेद की स्थिति में उनके समर्थक जो है उनके इर्द गिर्द जो है वो एकत्रित हो जाते और संविधान सभा में जो है बहुत लंबी बहस चलती। और नेहरू जो है वो आदर्शवादी थे तो पटेल जो है वो व्यवहारिक। डॉक्टर अंबेडकर जो है वो कानून के प्रकांड पंडित थे तो गोपाल स्वामी अयंगर बहुत ही योग्य और एक्सपीरियंस अनुभवी पुरुष थे। यानी जो संविधान सभा का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत, उसमें जो भी सदस्य थे वो अपने अपने क्षेत्र के अनुभवी और अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति थे। जुलाई 1946 में जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो कांग्रेस जो है वो ये चाहती थी कि संविधान सभा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो शीघ्रता से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण का कार्य जो है वो प्रारंभ करे। पंडित नेहरू जो है वो कांग्रेस की ओर से एक विशेषज्ञ समिति उन्होंने नियुक्त की जिसे संविधान सभा के लिए आवश्यक सामग्री जो है वो जुटानी थी। इस समिति ने संविधान सभा के कार्य संचालन की आवश्यक जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, उसको तय किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है प्रथम अधिवेशन जो है वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद सदस्यों ने अपना परिचय पत्र पेश किया और 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थायी जो है परमानेंट अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित कर दिया गया। ये संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला काम था। और उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रस्तावित करना था। ये प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और जो प्रस्ताव जो है उसको प्रस्तुत करते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि मैं आपके सामने जो प्रस्ताव कर रहा हूँ उसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, योजना की रूपरेखा दी गई है और बताया गया है कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने की इसमें आकांक्षा व्यक्त की गई और इसमें ये कहा गया कि जो अंतिम सत्ता जो है वो किस में निहित होगी, जनता में निहित होगी और भारत के जो सभी लोग हैं उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस और विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की गारंटी दी जाएगी। यानी जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है यही आगे चलकर हमारे प्रस्तावना का एक मुख्य भाग बना। और 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 दिन तक विचार विमर्श किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने इसको सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब जब उद्देश्य प्रस्ताव जब स्वीकृत हो गया उसके बाद संविधान निर्माण की समस्या जो थी उसके विभिन्न पहलू के लिए अनेक जो है कमेटी जो है उनको फॉर्म किया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेटीज़ बनाई गई उसमें था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ शक्ति कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, मूल अधिकार अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति और प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। और देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए संविधान सभा ने एक वार्ता समिति जो है वो पहले से ही गठित कर ली थी।
अब जो है संविधान सभा के जो कार्यालय है उसकी जो परामर्श शाखा थी उसने 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में एक प्रश्न सूची जो है वो विभिन्न विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के पास भी भेजी, ताकि जो भी प्रस्तावित संविधान है उसके बारे में वे अपना विचार व्यक्त कर सकें। अक्टूबर 1946 में संविधान सभा के सचिवालय ने परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया और इस प्रारूप के तैयार होने के पहले संविधान सभा के सचिवालय ने 3 जिल्दों में विश्व के विभिन्न संविधानों के पूर्व दृष्टांत एकत्रित कर उसे संविधान सभा के सदस्यों को वितरित कर दिया। जो हमारे परामर्शदाता थे BN राव, उन्होंने विश्व के वर्ल्ड के जितने भी संविधान विशेषज्ञ थे उनसे विचार विमर्श करके एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। 29 अगस्त यानी 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसको नियुक्ति की और डॉक्टर अंबेडकर जो है वो इस समिति के अध्यक्ष चुने गए। और इस जो प्रारूप समिति थी उसका काम था कि जो संविधान सभा है कि परामर्श शाखा द्वारा जो संविधान तैयार किया गया है उसका परीक्षण करें, उसका जांच करें और फिर उस संविधान का प्रारूप तैयार करके विचार के लिए संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किए। प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया गया। जब ये प्रारूप संविधान जो है उसको प्रकाशित होने के बाद प्रारूप संविधान में संशोधन करने के लिए अनेक सुझाव प्राप्त हुए और इन पे जो है बहुत सारा विचार विमर्श चला। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तीसरा वाचन जो है वो चला और अंतिम रूप से संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया। संविधान सभा जो थी उसके अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां जो हैं वो पटल पर रखी गई। सभा के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से कहा कि वे एक एक करके इन प्रतियों पर साइन करें। सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर अपने साइन किए और जनगण मन और वंदे मातरम की गायन के साथ संविधान सभा जो है उसका समापन हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की जो संसद है उसके उसका जो स्टार्टिंग हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान जो संपूर्ण जो संविधान निर्माण है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उसमें टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, यानी 2 years 11 months and 18 days लगे और इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। और इस पूरा जो संविधान का जो भी प्रारूप था, जो भी उसका पूरे जो ड्राफ्ट था उस पे 114 दिन तक चर्चा चलती रही और अंतिम रूप से संविधान में 395 यानी 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल्स, 8 अनुसूचियाँ यानी 8 शेड्यूल्स थी और संविधान के कुछ अनुच्छेद जो हैं वो तो 26 नवंबर 1949 के दिन से ही लागू कर दिए गए और बाकी जो संविधान है जो उसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। यानी जो भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा के निर्माण के पश्चात बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरकर बहुत लंबी बातचीत, बहस और विशेषज्ञों के निर्देशन में इसका भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। थैंक यू सो मच।